Hello बच्चों, let's read the question. The question is the efficiency of an ideal heat engine working between the freezing point and boiling point of water is. जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर काम कर रही है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या रहेगा। देखिए जब हीट इंजन की हम बात करते हैं तो एक तो मेरे पास होता है सोर्स जो हमारा होता है हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर यहाँ पर हमें दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट के बराबर। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो हमारे पास दो चीजों के बीच में काम कर रहा है, एक फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एक तो मेरे पास सोर्स हो जाएगा यहाँ से, एक सेकेंड, एक तो हो जाएगा मेरे पास सोर्स और एक मेरे पास हो जाएगा सिंक। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास क्या आ गया, सिंक आ गया है। ठीक है, अब ये काम कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट पर जो वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट मेरा कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा +273। तो ये तो हो जाएगा 273 केल्विन के बराबर, और ये हो जाएगा +273, तो ये मेरे पास हो जाएगा 373 केल्विन। इनके बीच में ये काम कर रहा है। तो T1 की वैल्यू मेरे पास, ये T1 हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास क्या हो गया, T2 की वैल्यू हो गई। अब जब हम एफिशिएंसी यहाँ पर हमें हमारे पास क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है जो वर्क करता है W, और हमारे पास जो नीटा आता है, एफिशिएंसी आती है वो हमारे पास आती है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। जो हम यहाँ से जो हम हीट लेते हैं, सपोज Q1 अगर हमने ले ली है और वर्क डन करने के बाद Q2 हमने सिंक में डाल दी है। ठीक है, तो W/Q1 जो होता है वो मेरा नीटा होता है। और यहाँ से देखिए Q1 जो मेरा है वो किसके बराबर, एक वर्क डन प्लस Q2 के बराबर है। तो यहाँ से वर्क डन मेरा कितना आ जाएगा, Q1 माइनस Q2। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूँ तो नीटा जो मेरा बनता है वो मेरा बनता है Q1 माइनस Q2/Q1, जो है 1 माइनस Q2/Q1 बन जाएगा। और हम जानते हैं कि हीट जो होती है वो टेम्परेचर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो इसी फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस T2/T1। ये मेरा नीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अब मुझे सिंपली इसमें T1 और T2 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो मुझे अगर नीटा परसेंटेज में निकालना है वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस T2 की वैल्यू है 273 अपॉन T1 जो मेरा है वो है 373। ये मेरा हो जाएगा, इसको मैंने T1 मान लिया है और इसको T2। ये मेरा क्या होता है, सॉरी, ये सोर्स है। तो सोर्स का टेम्परेचर जो है होता है हमारा वो हाई टेम्परेचर होता है। तो ये सोर्स का टेम्परेचर है। ठीक है, और ये T2 जो है मेरा, ये उल्टा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जस्ट अ मिनट। देखिए सोर्स जो मेरा होता है वो हाई टेम्परेचर पर काम करता है। तो हाई टेम्परेचर हमारा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका टेम्परेचर आ गया केल्विन में 373। ये हो गया सोर्स का टेम्परेचर। सिंक मेरा होता है लो टेम्परेचर पर काम करता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पर मेरा काम करेगा। तो ये हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 0 डिग्री। तो इसको हम केल्विन में चेंज कर दिया तो 273 केल्विन, ये T2 की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर मैंने T1 और T2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर दी हमने। अब सिंपली मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए मेरे पास नीटा कितना आ जाएगा, नीटा इन परसेंटेज इक्वल्स टू, इसको इनटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू जो आ जाती है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है मेरे पास 26.8%। तो हमारा नीटा कितना आ गया, 26.8। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।